Hello, welcome to my channel. Today we will talk about the lesson number 5, the 100 dresses. First part, कक्षा 10 का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट में लगने वाला। यहाँ पर हम प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, जहाँ क्वेश्चन आंसर के बारे में, और यह दी 100 ड्रेसेस जहाँ वांडा, पेगी और मेडी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई? वांडा कहाँ बैठती थी क्लासरूम में, एंड वाई, क्यों? वांडा यूज्ड टू सिट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। तो वांडा है रूम नंबर 13 में अंतिम रो में बैठती थी। सी सेट देयर, वह वहाँ इसलिए बैठती थी बिकॉज, क्योंकि हर फीट वर नॉर्मली केक्ड विद ड्राई मड, और सामान्यतः उसके जो पैर थे ड्राई मड से केक्ड यानी छने रहते थे, एंड वेरी डर्टी, और बहुत गंदे होते। सो इन ऑर्डर टू, इस क्रम में, इसीलिए इस क्रम में, टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट बाय हर क्लासमेट, कि उसकी क्लासमेट के द्वारा है उसका मजाक उड़ाया जाए, उससे बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, सी सेड देयर, इसलिए वह वहां बैठा करती थी, टू हाइड, छिपाने के लिए, हर डर्टी फीट, अपने गंदे पाँव को छिपाने के लिए वहां बैठा करती थी, तो वह उन बच्चों से बच सके। तो यहाँ पर रूम नंबर 13 की बात हुई है, और लड़की जो बैठती थी वो कौन थी? वांडा, वांडा पेट्रोन्स की। आगे, वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ द प्लेस डू यू थिंक इट इज? वांडा कहाँ रहती है? तो इस लेसन में वांडा कहाँ रहती है? वांडा लिव्ड, यहाँ पर लिव्स भी कर सकते हैं। वांडा लिव्स एट बोगिन साइट, बोगिन साइट में रहती है, वह जगह जहाँ वांडा रहती है, तो ये ध्यान में रखना, बोगिन साइट। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, दैट इट वॉज ए प्लेस, ये एक ऐसी जगह थी, फार अवे फ्रॉम दी स्कूल, कि ये हो सकता है ये जगह उस स्कूल से दूर थी। एंड ऑल्सो, ऐसा भी था, वेयर देर वॉज ए लॉट ऑफ ड्राई मड, जहाँ बहुत सारा सूखा कीचड़, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा धूल रहती थी। देयर बाय इंडिकेट दैट, इससे यह प्रतीत होता है, इट वॉज नॉट ए वेरी रिच लोकेलिटी, कि ये ज़्यादा रिच इलाका नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वांडा पेट्रोन्स की बोगिन साइट में रहती थी, वो एक कच्ची बस्ती थी, झुग्गी बस्ती थी, या गरीब लोगों का इलाका था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं लेसन नंबर 5 फर्स्ट फ्लाइट का, क्लास 10th का। यहाँ पर हम आंसर क्यूज और आंसर्स और क्वेश्चन की बात करें, प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन से के बारे में। नेक्स्ट 3, व्हेन एंड वाई, कब और क्यों? पेगी एंड मेडी नोटिस, पेगी और मेडी ने नोटिस किया वांडाज एब्सेंस, वांडा की अनुपस्थिति को। तो यहाँ पर इस लेसन के अंदर 3 मुख्यतः लड़कियों के बारे में जिक्र है, वांडा, वांडा पेट्रोन्स की, जो कि एक झुग्गी बस्ती से आती है, और दूसरी है पेगी और मेडी। पेगी और मेडी है वो दोनों सहेलियां होती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, जो वांडा का मजाक उड़ाती है। तो किस प्रकार उन्हें पता चला उसकी अनुपस्थिति का? पेगी एंड मेडी नोटिस, पेगी और मेडी ने नोटिस किया वांडा एब्सेंस, वांडा की अनुपस्थिति का, आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद में, ऑन वेंसडे, बुधवार के दिन, बिकॉज, क्योंकि, दे वांटेड टू बी विद हर, वो उसके साथ में क्या करना चाहती थी? हर फॉर ए लॉट ऑफ फन, उसके साथ बहुत सारी मजाक करना चाहती थी, मस्तियाँ लेना चाहती थी, फन लेना चाहती थी। दे वेटेड फॉर हर, उन्होंने उसका इंतजार किया, फॉर हर, उसका, किसका? वांडा का, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। बट सी डिड नॉट टर्न अप, टर्न अप मतलब यहाँ पर होगा फ्रेजल वर्ब है टर्न अप, टर्न अप का अर्थ होता है आना, अराइव। बट सी डिड नॉट अराइव, परंतु वह नहीं आई। वह कौन नहीं आई? वांडा पेट्रोन्स की। इन दोनों लड़कियों ने वेट किया, लेकिन वांडा नहीं आई। तो इस प्रकार है उन्हें ये चीज नोटिस की अब्सेंस के बारे में। मोस्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? टू हैव फन विद, इन शब्दों का क्या अर्थ है? कि किसी के साथ फन करना, मस्ती करना, इसका क्या तात्पर्य, मीन्स क्या है? वांडा वाज ए क्वाइट एंड साई गर्ल, वांडा थी वो काफी क्वाइट और साई गर्ल थी। क्वाइट यानी शांत रहने वाली, साई यानी शर्मिली लड़की थी। हु वाज असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ वो शर्मिंदा रहती थी, असेम्ड ऑफ डस्ट लेडन फीट, अपने जो डस्ट धूल लेडन लदे हुए फीट एंड पाँव, तो धूल से जो सने हुए पाँव थे, इस कारण वो बहुत असेम्ड थी, शर्मिंदा रहती थी, क्योंकि वो साई गर्ल थी। द गर्ल्स यूज टू मेक फन ऑफ हर, लड़कियां यूज टू, तो यहाँ पर ये एक आप मॉडल वर्ब के रूप में कह सकते हो, मॉडल्स कह सकते हो। लड़कियां उड़ाया करती थी, मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाया करती थी। दिस गेव देम, ये चीज उन्हें दिया करती थी, उन्हें, लड़कियों के लिए आया देम। दिस गेव देम ए लॉट ऑफ प्लेजर, इससे उन्हें बहुत आनंद मिलता था। देयरफॉर, इसीलिए,
दे वांटेड टू हैव फन विद, इसीलिए वो उसके साथ में क्या करना चाहती, आनंद लेना चाहती थी। तो इस प्रकार है लड़कियां उसे चिढ़ाती थी इस रूप में। तो यहाँ पर इसका मीन्स यही होगा। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट से लिए गए क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये हाईलाइट किया हुआ है। इन वॉट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, वांडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, की वांडा किस रूप में अन्य बच्चियों से अलग थी, किस तरीके में। तो वांडा वाज ए डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वांडा अन्य लड़कियों से बच्चों से अलग थी। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन, वह अकेली स्कूल आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और अकेली ही जाती थी। केम अलोन, वेंट अलोन, दोनों रूप में। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, और वो सदैव पहना करती थी फेडेड फीकी ब्लू ड्रेस को, नीली पोशाक को। दैट डिड नॉट फिट हर प्रॉपरली, प्रॉपरली उचित रूप से, और वो उसे उचित रूप से फिट यानी उपयुक्त भी नहीं बैठती थी शरीर में। अनलाइक अदर्स, दूसरों की तरह, चिल्ड्रन बच्चों की तरह। सी डिड नॉट टॉक टू एनीबॉडी, और वो दूसरे बच्चों की तरह हर किसी से बोला भी नहीं करती थी। तो ये था वांडा के बारे में। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या वांडा के पास में 100 पोशाकें थी, ड्रेसें थी। वाई डू यू थिंक, सी सेड, वाई डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। सी सेड, कि वह ऐसा कहा करती थी। सी डिड, जो उसने किया, तो वो इस प्रकार कहा करती थी उसके पास में 100 पोशाकें। तो ऐसा वो क्यों कहती थी। तो पहला तो जवाब इसका होगा पहले भाग का यहाँ तक, डिड सी हैव 100 ड्रेसेस, तो आंसर है नो, सी डिडंट हैव ए 100 ड्रेसेस, कि उसके पास में 100 ड्रेसेस नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज ए पुअर, वो एक गरीब थी, तो गरीब थी तो 100 पोशाकें हो ही नहीं सकती। एंड वोर द सेम, और हमेशा सेम पोशाक पहनती थी। फेडिड, जो फेडिड थी, फीकी थी। ड्रेस टू स्कूल एवरी डे, प्रत्येक दिन पहना करती। तो इस प्रकार है सी हैव नो 100 ड्रेसेस, नहीं थी उसके। सी हैड एन इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर एक इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, यानी हीनता की भावना थी उसके अंदर, कि वो सोचती थी कि दूसरे बच्चे हैं उसके बारे में हीन सोचेंगे, इस रूप में। इन ऑर्डर टू हाइड, इस क्रम में बचने के लिए, द कॉम्प्लेक्स, इस हीन भावना से। एंड इम्प्रेस, दूसरे बच्चों को इम्प्रेस करने, प्रभावित करने के लिए। द अदर गर्ल्स, सी ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहा करती थी कि सी हैड ए 100 ड्रेसेस, इसीलिए वो हमेशा कहा करती थी उसके पास में 100 पोशाक है। तो उस हीन भावना से बचने के लिए और अन्य बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए वो कहा करती थी। बाकी उसके पास में 100 पोशाकें नहीं थी। वाई इज मेडी इम्प्रेस्ड, मेडी शर्मिंदा क्यों हो गई। बाय द क्वेश्चन, जो उन सवालों से, उन क्वेश्चन से। पेगी आस्क वांडा, जब पेगी वांडा से पूछती है। तो पेगी और मेडी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, लेकिन अधिकांश पेगी प्रश्न पूछा करती थी वांडा से उसकी ड्रेस के बारे में, बट मेडी है वो चुप रहती थी। तो यहाँ पर कह रहा है मेडी है वो इम्प्रेस क्यों रहती थी, इन चीज़ों पर है वो शर्मिंदा क्यों होती थी। नेक्स्ट का आगे बात करें। मेडी वॉज इम्प्रेस्ड, मेडी इम्प्रेस हो जाती थी, शर्मिंदा महसूस करती थी। बाय द क्वेश्चन, उन प्रश्नों से। पेगी आस्क्ड वांडा, जब पेगी वांडा से पूछा करती थी। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज पुअर हरसेल्फ, वह स्वयं पुअर थी, वह स्वयं गरीब थी। मेडी, यहाँ पर बात हो रही है मेडी की। तो मेडी इसीलिए इम्प्रेस हो जाती थी, शर्मिंदा हो जाती थी, क्योंकि वह खुद, सी वॉज पुअर हरसेल्फ, वह खुद पुअर थी, गरीब थी। सी यूजुअली वोर ओल्ड क्लोथ्स, वह खुद सामान्य पुराने कपड़े पहना करती थी। विच वर हैंडेड डाउन, जो हैंडेड किसी दूसरे के द्वारा पहनकर रखे जाते थे, यानी सेकंड हैंड कपड़े पहना करती थी। बाय समवन एल्स, दूसरे अन्य के। तो लेसन में ऐसा है कि मेडी पेगी के कपड़े कई बार है यूज किया करती थी, बेस्ट फ्रेंड होने का। सी डिड नॉट फील सॉरी, और उसने कभी सॉरी फील नहीं किया फॉर वांडा, वांडा के लिए। सी वॉज वरीड, वह इसीलिए चिंतित थी। तो वह क्यों नहीं कर पा रही थी उन चीज़ों का सामना, क्योंकि उसे चिंता थी दैट की, परहैप्स लेटर की, उसके बाद में अगर वो विरोध करोगी तो उसके बाद में, लेटर बाद में। एवरीवन वुड स्टार्ट, सभी शुरू कर सकते थे, वुड कर सकते थे। स्टार्ट टीचिंग, चिढ़ाना उसे, हर टू, उसे भी। तो वो सोचती थी कि वांडा की तरह उसे भी चिढ़ाना कहीं शुरू न कर दे, इसलिए उसे बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। शी थॉट, वह सोचती थी। शी वॉज डिफरेंट, वह खुद अलग थी फ्रॉम वांडा, कि वह खुद तो वांडा से अलग थी, कुछ सोचा करती थी। इन द सेंस, सेंस में, समझ में। दैट शी
वुड नेवर क्लेम दैट, कि वो कभी क्लेम ये दावा नहीं करेगी कि शी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास में 100 पोशाक है। तो वो मेडी अपने आप में सोचती है कि उसका सेंस है, समझ है, वो वांडा से बेहतर है, कि वो खुद तो कभी ये नहीं कहेगी कि मेरे पास 100 पोशाकें हैं। तो इस प्रकार वह अपने आप को है वांडा से डिफरेंट मानती है। बिल्कुल गरीब तो बिल्कुल थी, लेकिन सेंस के रूप में वो कहती है मैं उससे अच्छी हूँ, वो सोचती है। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, हालांकि वह इतनी भी गरीब नहीं थी जितनी वांडा थी। तो इस रूप में भी कह सकते हैं। येट शी वॉज अफ्रेड, इसी कारण वह डरी रहती थी। दैट द अदर माइट स्मोक हर टू, कि वो दूसरे भी उससे मोक यानी उपहास या हंसी का पात्र उसे बना सकते थे। इसीलिए है ये पेगी का कभी विरोध नहीं कर पाई मेडी। आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक में, वाई डिडंट मेडी आस्क, मेडी ने क्यों नहीं पूछा पेगी से टू स्टॉप टीजिंग, टू स्टॉप रोकने के लिए, टीजिंग यानी चिढ़ाने से वांडा को। तो मेडी ने पेगी को क्यों नहीं रोका कि तुम है वांडा को मत चिढ़ाओ। वॉट वॉज अफ्रेड ऑफ, उसे किस बात का डर था। तो मेडी को किस बात का डर था। मेडी कुडंट आस्क पेगी, मेडी है पेगी को नहीं कह सकी टू स्टॉप टीजिंग, चिढ़ाने से रोकने के लिए वांडा को, बिकॉज क्योंकि पेगी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि पेगी उसकी सच्ची मित्र थी, बेस्ट फ्रेंड थी। तो मेडी है पेगी को नहीं रोक सकी कि वांडा को चिढ़ाने से, कि है पेगी तुम वांडा को मत चिढ़ाओ। पेगी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, पेगी मेडी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड शी हैड फेथ इन पेगी, और उसे पेगी में विश्वास भी था, मेडी को पेगी में विश्वास भी था। दैट शी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, कि वो कभी गलत नहीं करने वाली थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग, और उसे इस बात का भी डर था, मेडी को इस बात का भी डर था कि लेफ्ट एट फॉर हर फॉर ड्रेसेज, की कहीं वो उसके ऊपर भी हंसना प्रारंभ न कर दे। तो इस रूप में वह कभी ऐसा नहीं कर पाई। हु डिड मेडी थिंक, मेडी क्या सोचती है, वुड विन जीतेगा, वुड विन जीतेगा द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, मेडी क्या सोचती है कि कौन है वो विनिंग कॉम्पिटिशन जीतने वाला था। क्यों ऐसा क्यों सोचती है। मेडी थॉट, मेडी ने सोचा था कि दैट की पेगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, कि पेगी ही जीतेगी, उसकी सहेली पेगी ही जीतेगी कॉन्टेस्ट को। बिकॉज क्योंकि पेगी ड्रू बेटर, पेगी बहुत अच्छा बनाती थी, देन एनीवन एल्स, दूसरों से। शी कुड कॉपी, और वो बना सकती थी, किसी की कॉपी कर सकती थी। ए पिक्चर इन ए मैगजीन, मैगजीन की किसी भी पिक्चर को। और सम फिल्म स्टार फेस, किसी भी फिल्म स्टार के चेहरे को भी बना सकती थी। सो वेल, इतना अच्छा, दैट वन कुड टेल हु इट वॉज, कोई भी बता सकता था कि यह चेहरा किसका है। तो इस प्रकार है मेडी सोचती है कि पेगी ही जीतेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा चित्र बनाती थी। तो इस प्रकार ये यहाँ पर है, वो सोचती है। तो वुड विन जीतने वाला था, जीता नहीं था। कुड कॉपी कर सकती थी। तो इस प्रकार की ये मॉडल्स है, मॉडल वर्ब्स का यूज हुआ है। अब एक्चुअल में कौन जीता, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, एक्चुअल में कौन जीता, इस चीज का ध्यान रखना है। वोट हेड द विनर ड्रॉन, और जीतने वाले ने क्या ड्रॉ किया, खींचा। वांडा वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वांडा ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता। तो यहाँ पर हु की जगह लिखना वांडा। वांडा वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, द विनर ऑफ द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जीतने वाले ने, वॉज एप्रिशिएटेड बाय द जज, जीतने वाले का है वो एप्रिशिएट किया गया, उसकी प्रशंसा की गई बाय जज के द्वारा। एप्लॉड बाय हर फेलो क्लासमेट, उस क्लासमेट के द्वारा। और उसने है ये, इसका आंसर आगे नहीं रखा। वोट हेड द विनर ड्रॉन, विनर हेड ड्रॉन द पिक्चर्स ऑफ ड्राइंग्स ऑफ द 100 डेज, है उसने है 100 पोशाकों की है ड्राइंग्स की, पोशाकों के चित्र बनाए। तो ये किस चित्र, 100 चित्र किसने बनाए, वांडा ने बनाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वांडा कहती थी मेरे पास 100 पोशाक है, तो वो 100 पोशाक एक्चुअल में उसकी ड्राइंग्स थी। हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय अदर्स गर्ल्स, वांडा किस रूप में अलग दिखती थी। हाउ डू दे ट्रीट हर, और वे लोग उसे किस प्रकार ट्रीट करते थे। वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर्स गर्ल्स, वांडा दिखने में दूसरे बच्चों से अलग थी। सी इज पुअर, वह गरीब है। लोनली गर्ल है, अकेली लड़की है। द गर्ल्स मेड फन ऑफ हर पॉवर्टी, बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी, उसकी पॉवर्टी, गरीबी का। एंड टीज हर, और उस पर उसको चिढ़ाया करती थी। बाय कमेंटिंग ऑन हर 100 ड्रेसेस, उसके 100 ड्रेस पर कमेंट करते हुए, टिप्पणी करते हुए, जब वांडा कहती थी मेरे पास में 100 पोशाकें हैं। तो इस प्रकार हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, वांडा उस
ड्रेस गेम के बारे में क्या महसूस करती है। वाई डज सी से दैट, वह ऐसा क्यों कहती है, सी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास में 100 पोशाकें हैं। तो वांडा सही गर्ल थी, तो ज़्यादा वो इस गेम के बारे में नहीं सोचती थी, और बाकी जो लड़कियां थी उसका फन के रूप में, उपहास के रूप में लिया करती थी। तो वांडा डिड नॉट शो, वांडा ने कोई फीलिंग नहीं दिखाई, यानी फीलिंग्स, कोई भावना नहीं दिखाती थी रिगार्डिंग के बारे में, दी ड्रेसेस गेम के रिगार्ड में, के संबंध में। तो वो एक साई लड़की थी, तो कह सकते हैं ये भोले मन की बच्ची। इट इज द मोस्ट लाइकली, ये ऐसा था, दैट सी वॉज डीपली हर्ट, हो सकता है कि वो डीपली हर्ट हो। इट कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजन, ये भी कारण हो सकता था, वाई हर फैमिली लेफ्ट द पैलेस, कि इसी कारण उसके परिवार ने वो जगह छोड़ दी, एंड मूव द सिटी, और दूसरी सिटी चले गए। शी वॉज ए गर्ल, वो एक ऐसी लड़की थी, वो वॉज वेरी पुअर, बहुत पुअर थी, कैम फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी थी, दूरी से आती थी, डिस्टेंस से आती थी, विच मेड हर फीट डर्टी, और इस कारण उसके पाँव भी डर्टी, गंदे हो जाते थे। सी वांटेड टू ड्रॉ अटेंशन, और हो सकता है वो दूसरों का अटेंशन खींचना चाहती थी, ऑफ हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों का। पहले भी हमने बात की, इस रूप में वो इसलिए कहते थे कि वो उन बच्चों को इम्प्रेस करना चाहती थी। यहाँ पर अटेंशन लिया है, वहाँ इम्प्रेस था, चीज़ें एक ही रूप बात है। सो इसीलिए सी फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत अच्छा महसूस करती थी, व्हेन एवर, जब भी, सी टोल्ड हर फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों को कहा करती थी, दैट की सी हैड 100 ड्रेसेज, की उसके पास में 100 पोशाकें हैं, विदाउट रियलाइजिंग दैट, ये बिना सोचे समझे कि दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, की वो तो उसका उपहास उड़ाते थे। लेकिन वो खुद इतना ज़्यादा नहीं सोचती थी कि वो जब कहती हैं कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, तो वो बच्चियां उसका मजाक उड़ा रही है या उड़ाएगी। तो इस प्रकार के अपने पहली लाइन में यही कहा है, सी डिड नॉट शो एनी फीलिंग्स, की वो तो कोई भावना नहीं दिखाती थी, वो तो बस जब वो पूछती तो कह देती, आई हैव 100 ड्रेसेज की मेरे पास में तो 100 पोशाक हैं। तो ये हमारा पहला भाग था, दी 100 ड्रेसेज फॉर फर्स्ट, जो फर्स्ट फ्लाइट बुक का कक्षा 10th का है। तो वह वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड बने रहिए साथ में। नेक्स्ट पार्ट भी जल्द आएगा, अपना पार्ट 2। ओके, थैंक यू।